हाय एंड गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यार बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कोर्स जो हम लोगों ने स्टार्ट करा था उसका आज हम लोग का थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे यार कि वेर लेट और कॉन्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो आप लोग यार इसको बेसिकली ज्वाइन कर लीजिएगा और बेसिकली फॉलो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अपना रेपलिट को करूँगा ओपन और आज हम लोग रेपलिट पे कोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं रेपलिट को होने देता हूँ ओपन और सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा होम पे और मैं अपने रेपल पे जाऊँगा। यहाँ पे मैंने जावास्क्रिप्ट वाईटी नाम से बनाया था, मैं उसमें जाऊँगा और यहाँ पे मैं एक न्यू रेपल को करूँगा क्रिएट। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्रिएट पे करूँगा, नोड जेस करूँगा एंड यहाँ पे मैं इसका नाम रख दूंगा वेर अंडरस्कोर लेट अंडरस्कोर कॉन्स्ट डॉट जेस। सिंपली मैं एक इस रेपल को कर दूंगा क्रिएट और यहाँ पे रेपल जो वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि वेर लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं एक गूगल पे जाऊँ, सिंपली लिखूँ डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन लेट वेर एंड लेट वेर एंड कॉन्स्ट। और मैं बेसिकली कोई भी एक ब्लॉग ओपन करूँ, जहाँ पे मैं अगर ये इसको ओपन करता हूँ तो यार ये बेसिकली यहाँ पे ये बताएगा कि कोई भी फंक्शन अगर हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसका ये हो गया क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वेर इज ओल्डेस्ट कीवर्ड। तो वेर जो होता है उसका जो स्कोप होता है वो क्या होता है, ग्लोबल होता है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ जो हमारा ये है और मैं यहाँ पे लिख दूँ वेर इज इक्वल टू और मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिख दूँ जैसे कि ये लिख दूँ और मैं इसको रन करूँ सिंपली। तो और मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन में यहाँ पे क्रिएट करूँगा। फंक्शन में बना दूंगा ऐड के नाम से। सिंपली मैं कोई भी एक नाम रख रहा हूँ, आप ऐसे में समझिए कि मैंने ऐड इसका नाम क्यों रखा। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली वेर इज इक्वल टू मैं ए ही को यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कुछ ऐसा लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आके मैं कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूँ ए को। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ए कर रहा हूँ और अभी मैं रन कर रहा हूँ तो ए का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, वो सैम आ रहा है। बट जब मैं ऐड को कॉल कर दूंगा, अभी मैं इसको रन करूंगा, तब तब भी सैम ही आ रहा है। बट अगर मैं क्या करूँ, मैं वैर को अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूँ, कंसोल डॉट लॉग ए करूँ और इसी को मैं कंसोल डॉट लॉग ए यहाँ पे भी करूँ इससे पहले भी, और अभी मैं रन करूँ, यहाँ पे जो पहला जो था वो अनडिफाइंड आ रहा है, दूसरा यहाँ पे किशन आ रहा है और यहाँ पे फिर सैम आ रहा है। अगर मैं इसी को मैं अपना VS कोड के ओपन करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं इसको बंद करूँगा और सिंपली मैं यहाँ पे ओपन करूँगा अपना VS कोड। यहाँ मैंने जावास्क्रिप्ट का बेसिकली जो बनाया था उसमें मैं आऊँगा और इसको ओपन करूँगा अपना VS कोड में और इसमें मैं लिखूँगा, मैं एक फाइल बनाऊँगा, इसमें लिखूँगा वेर अंडरस्कोर लेट डॉट जेस और मैं यहाँ पे लिखूँगा कि वेर इज इक्वल टू किशन। ठीक है, और मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा किशन को और मैं यहाँ पे इसको भी रन करूँ, सिंपली अभी इतना रन करूँ तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि किशन इज नॉट डिफाइंड। एक सेकेंड, ओके मुझे यहाँ पे ए लिखना है तो मैं अभी रन करूँगा। यहाँ पे आ चुका है किशन। ठीक है, बट मैं एक फंक्शन बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि ये क्या इसका फंक्शन में इसका ब्लॉक क्या होता है, मैं सिंपली एक ब्लॉक ओपन करूँगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेर ए इज इक्वल टू एक मैं स्ट्रिंग में सैम लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करूँगा ए और इसी को मैं नीचे लाऊंगा और इसी को मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँगा और अभी मैं रन करूँ तो पहला किशन आ रहा है, दूसरा भी किशन आ रहा है। मतलब कि इसका जो स्कोप है ये जो है ना, ये इसका स्कोप एक ब्लॉक के अंदर भी है। मतलब कि ये ए जो है वो हमारा ग्लोबल स्कोप तो है ही, बट एक ब्लॉक जैसे ये स्टार्ट होता है उसके अंदर भी ए का वैल्यू आ जाता है। बट ये क्या हो रहा है, ये ब्लॉक के अंदर जैसे मैं कोई दूसरा वेरिएबल बना रहा हूँ ए ही नाम का, मैं उसमें कोई अगर वैल्यू दूसरा रख रहा हूँ तो वो फिर चेंज हो जा रहा है और वही चेंज बाद में भी आ जा रहा है। ठीक है, और अगर मैं यही चीज़ रेपलिट पे करूँ, अगर मैं ये फंक्शन हटा दूँ, सिंपली सिर्फ एक ब्लॉक ब्लॉक में क्रिएट करूँगा। ठीक है, मैं फंक्शन यहाँ पे हटा दूंगा
क्योंकि हम लोग ब्लॉक लेवल देखने वाले हैं ना, फंक्शन लेवल तो हम लोग चेक नहीं कर रहे। तो यहाँ पे पहले किशन आ रहा है, मतलब कि सॉरी पहले सेम आ रहा है, मतलब कि पहले जो ए का वैल्यू था वो सेम था। पहले ए का वैल्यू क्या था, सेम था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जैसे मैं वेर ए इज इक्वल टू किशन रखा, तो अब ए का वैल्यू किशन हो गया, मतलब चेंज हो गया। अब ए किशन हो गया और ये चीज यहाँ भी चेंज हो, मतलब ए का वैल्यू हम लोग एक ब्लॉक के अंदर भी ले पा रहे हैं। यानी कि इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि जो हमारा ए होता है, जो हमारा सॉरी जो हमारा वैर होता है वो हमारा ग्लोबल लेवल पे होता है। ठीक है। मतलब उसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हो। वही मैं अगर मैं लेट के साथ करूँ, जैसे मैं लिखूँ लेट ए इज इक्वल टू 45। ठीक है। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूँगा ए को। ठीक है। और मैं यहाँ पे आऊँगा, एक ब्लॉक ओपन करूँगा, और मैं सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग करूँगा ए को ही, ए। एंड देन मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लेट ए इज इक्वल टू, इसका वैल्यू मैं 50 कर देता हूँ। अब मैं कंसोल डॉट लॉग ए को करूँगा, और यहाँ पे आके फिर मैं कंसोल डॉट लॉग ए को करूँगा। ए को करूँगा। ठीक है। और मैं इसको करूँगा रन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बोल रहे हैं कंसोल डॉट ए इज नॉट डिफाइंड, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले 45 आया। यहाँ पे जब मैं कंसोल डॉट पहला बार करा, तो यहाँ पे देख सकते हो पहला बार 45 रन हो चुका है। बट मैं जब कंसोल डॉट ए करा ना, ब्लॉक के अंदर पहले, तो इसको क्या है, उसको अब कंसोल डॉट ए मिल ही नहीं रहा, क्योंकि ब्लॉक के अंदर जो लेट का होता है वो स्कोप ही नहीं होता है। लेट जो होता है वो ब्लॉक लेवल होता है, मतलब इसे एक ब्लॉक के अंदर ही उसका स्कोप है। अगर मैं इसको हटा दूँ और अभी मैं रन करूँ, तो इस बार रन हो जाएगा। इस बार देख सकते हो, पहले 45 हुआ जब मैंने पहला कंसोल करा, उसके बाद में जब मैं दूसरा कंसोल करा तो 50 हुआ। मतलब जब मैं स्कोप के अंदर करा तो स्कोप का वैल्यू उसका दूसरा था, लेकिन जब मैं फिर से ग्लोबल आके उसको प्रिंट करा तो फिर इसका 45 हो गया। मतलब कि जो हमारा लेट होता है वो होता है एक ब्लॉक के अंदर, उसका दो वैल्यू होता है, और उस ग्लोबल में उसका वैल्यू दूसरा होता है। अगर हम लोग कोई भी लेट नाम का एक वेरिएबल बना रहे हैं स्कोप ब्लॉक के अंदर, तो वो सिर्फ ब्लॉक तक ही सीमित है, वो ब्लॉक के बाहर ग्लोबल पे नहीं आ सकता है। ठीक है। तो ये था हमारा लेट का। ठीक है। तो अब देखते हैं यार कि हमारा कॉन्स्ट क्या होता है। तो कॉन्स्ट भी यार हमारा ब्लॉक लेवल ही होता है। जैसे कि मैं अगर इसी का एग्जांपल रखूं, कि तो ये हम लोग कर लेते हैं, और सिंपली कंसोल और लॉग यही करेंगे। और अभी मैं रन करूं, तो यहाँ पे सैम पहले आ गया, बट अब मैं यही एक ब्लॉक क्रिएट करूंगा, और इसको मैं करूंगा कमेंट आउट। और हम लोग यार कमेंट के बारे में सब बात करेंगे, बट अभी आप इसको बस इग्नोर करो। और मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करूंगा एक, और मैं अभी करूँ रन। यहाँ पे देख सकते हो ये इसका भी जो वैल्यू था वो एक ब्लॉक ब्लॉक लेवल ही था। ये भी जैसे लेट जैसे बिहेव कर रहा था, वैसे ही हमारा ब्लॉक भी बिहेव कर रहा है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यार कि क्या हम लोग अगर लेट से एक वेरिएबल बना लेते हैं, मैं इसको करूँगा कमेंट आउट, और मैं वीएस कोड में आऊँगा। अब हम लोग यार वीएस कोड यूज़ करते हैं, मैं इसको कमेंट आउट करूँगा, और मैं दिखाता हूँ यार कि क्या हम लोग अगर एक वैर से, जैसे हम लोगों ने एक वैर बनाया, वैर नेम इज इक्वल टू, हम लोगों ने इसका एक नेम रख दिया सेम। ठीक है। क्या हम लोग फिर से वैर बना सकते हैं? मतलब हम लोगों ने यार अपने अपने जावास्क्रिप्ट का को जो रन कर रहा है उसको कहा कि जाके नेम नाम का वेरिएबल बना, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि जाके फिर से एक बार नेम नाम का वेरिएबल बना। तो क्या ये पॉसिबल है? क्या हम लोग का वैर ये कर सकता है? अगर मैं फिर से जाके इसका वैल्यू दूसरा कर दूं, और मैं भी रन करूं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रन हो जा रहा है, मतलब कि ये कोई भी एरर नहीं थ्रो कर रहा। मतलब कि हम लोग वैर की मदद से जो हमारा एक जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल था, हम लोग उसको भी री राइट कर पा रहे हैं। मतलब मैं बोलूँ तो हम लोग फिर से दूसरा वेरिएबल भी बना पा रहे हैं। ठीक है। बट अगर हम लोग अगर सिर्फ असाइनमेंट का बात करें, अगर हम लोग सिर्फ नेम लिखें और अभी हम लोग रन करेंगे, तो ये भी क्या वैर कर सकता है। मतलब कि एक वैल्यू को मैं जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसमें कह रहा हूँ कि उसका वैल्यू चेंज कर दो, तो ये भी पॉसिबल है वैर की मदद से। ठीक है। बट वही मैं अगर लेट लेट मैं करूँ, मैं यहाँ पे आऊँगा, सिंपली यहाँ पे लिखूंगा लेट
नेम इज इक्वल टू, और मैं इसमें नेम दे दूंगा, और मैं क्या करूँगा, मैं फिर से लेट नेम ही बनाऊंगा। बट ये क्या करेगा, ये इस बार एरर थ्रो करेगा, ये कहेगा कि लेट से एक वेरिएबल बन चुका है, मतलब आइडेंटिफायर ऑलरेडी डिक्लेयर, मतलब ये क्या हो रहा है, ये पहले से ही डिक्लेयर है, आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, जो वेरिएबल पहले से ही डिक्लेयर है वो दोबारा रीडिक्लेयर नहीं हो सकता है। तो इसको मैं करूँगा कमेंट आउट। बट अभी मैं क्या करूँगा, सिर्फ असाइनमेंट करूँगा इसमें। तो इस बार ये जो कोड है वो हमारा रन कर जाएगा, क्योंकि जो हमारा लेट होता है वो असाइनमेंट को भी बेसिकली प्रमोट करता है। बट अगर मैं यही कॉन्स्ट का यूज़ करूँ, यहाँ पे मैं लिखूँ कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट में लिखूँ कॉन्स्ट ए इज इक्वल टू 45। कॉन्स्ट वैसे यूज़ होता है जब हमें कोई भी चीज़ को पता होता है कि हम लोग कोई ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, जैसे कि ऑथर, जो इस ये जो कोड का ऑथर है जैसे मैं हूँ, तो मैं यहाँ पे नाम इतना लिखूंगा, और ये नाम क्या होगा आगे जाके कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, मेरा नाम त्रिभुवन है, मेरा नाम त्रिभुवन ही रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली कौन सा हम लोग इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग उसको कभी चेंज नहीं करते। अगर मैं फिर से एक एक ऑथर के नाम से बनाऊं, और बेसिकली इसमें फिर से कोई दूसरा नाम लिख दूं, और अभी मैं रन करूंगा, तो ये बेसिकली एरर एरर देगा, क्योंकि कॉन्स का वैल्यू हम लोग बेसिकली दोबारा कभी कर ही नहीं सकते, उसका वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकता है। मैं दिखाऊं तो इसको हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये कॉन्स भी अलाउ नहीं करता। अगर मैं सिर्फ असाइनमेंट करूं तो ये भी एरर थ्रो करेगा, क्योंकि कॉन्स का वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग ये शाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे देख सकते हो असाइनमेंट टू बी कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब हम लोग कोई कांस्टेंट वेरिएबल में कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल में हम लोग असाइनमेंट नहीं कर सकते। तो कौन सा इसलिए यूज होता है ताकि हम लोग इसको बेसिकली इसको वैल्यू को कभी चेंज नहीं कर पाए। अगर मैं वैर अगर मैं नाम बनाऊं, जैसे वैर नेम इज इक्वल टू, और मुझे नेम क्या है कि मुझे नहीं पता, मैं इसमें आगे जाके डिक्लेयर करूंगा, और फिर मैं अभी इसको रन कर दूं, तो ये क्या है, ये पॉसिबल है, ये हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग नल छोड़ सकते हैं। वही अगर मैं लेट के साथ करूँ, लेट नेम करूँ, या फिर मैं नेम टू लिख देता हूँ, और मैं अभी रन करूँ, तो लेट भी इसको प्रमोट करता है, मतलब लेट भी कहता है कि अच्छा तुमको नहीं पता, एक काम करो, इसको बना के छोड़ दो, इसमें वैल्यू मत असाइन करो। बट वही मैं अगर कॉन्स के साथ करूँ, कि कॉन्स बोलता है कि नहीं, अगर तुम मेरे को यूज़ कर रहे हो तो तुमको वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे मैं कॉन्स ए कर दूँ और अभी रन करूँ, तो ये एक एरर थ्रो करेगा, ये बोलेगा कि मिसिंग इन इनिशियल इन कॉन्स डिक्लेरेशन, मतलब यार तुम जो ए का वैल्यू है उसको तुमको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, उसमें कोई ना कोई वैल्यू देना ही पड़ेगा। तो ये बेसिकली कुछ डिफरेंस होता है यार कॉन्स लेट और वैर यूज करने में। वैर क्या होता है कि जब EX6 आया था तो उसके बाद वैर को बेसिकली यूज करना ये बोला गया था कि यार वैर कम यूज करो, लेट को ज्यादा यूज करो, और कॉन्स्ट बहुत ज्यादा यूज करो, क्योंकि जो वेरिएबल तुम बना रहे हो अगर तुमको पता है कि उसकी वैल्यू आगे जाके चेंज नहीं होगा तो कॉन्स्ट यूज करो। और अधिकतर जब भी यार कोई भी वेरिएबल बना रहे हो जावास्क्रिप्ट में, तो लेट यूज करो या फिर कॉन्स्ट यूज करो, वैर को जस्ट इग्नोर करो। ठीक है, तो हम लोगों ने यार आज के वीडियो में ये देख लिया कि कैसे लेट वेर और कॉन्स्ट में क्या क्या डिफरेंस था। आप लोग यार ये जो जावास्क्रिप्ट का प्लेलिस्ट है इसको फॉलो कर लीजिएगा, इसमें हम लोग जितने भी जावास्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट है वो हम लोग देखने वाले हैं। और ये बेसिकली यार हम लोग का चैनल अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो अभी हम लोग का चैनल यहाँ पे तो हम लोग का चैनल है, मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यार कि जो हमारा चैनल है वो हम लोग इस पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं। आगे जैंगो वगैरह भी बहुत सारा कंटेंट है, पाइथन का भी है, PHP माई का भी है, पाइन मोंगो, और फिर मोंगो डीबी एक्सप्रेस बैकएंड, और बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हम लोगों ने क्रिएट कर रहे हैं। तो यार ये इसको बेसिकली आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं यार अगले वीडियो में।